वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 17 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो अभी कितना प्रतिशत किया गया, ये 28% कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी थे जिनका महंगाई भत्ता पहले 17% दिया जाता था सरकार की तरफ से, उसे बढ़ाकर अभी 28% कर दिया गया है। क्लियर। वहीं इसी के साथ जो नेशनल आयुष मिशन था उसको भी 4 साल के लिए आगे सरकार की तरफ से जो है बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। साथ में नेशनल आयुष मिशन को भी 4 साल के लिए सरकार की तरफ से आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये कहां किया गया इनके द्वारा, तो ये जो किया गया है वो मणिपुर के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। नितिन गडकरी जी जो कि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा ही ये 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास जो है ये मणिपुर राज्य के अंदर किया गया है। क्लियर। देखिए इस राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो 298 किलोमीटर है। कितनी है, 298 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर। वहीं इसकी लागत में जो खर्चा आया है वो 4148 करोड़ रुपए का है। कितना है, 4148 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया है। क्लियर। इन राजमार्गों में जो कि 16 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इन राजमार्गों में परियोजनाओं से जो होगा वो क्षेत्रों की औद्योगिक, कृषि और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा इसके द्वारा मिलेगा। क्लियर। याद रखिएगा नितिन गडकरी द्वारा जो है मणिपुर में इसका भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बन गया है। तो ये अभी कहां बना है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। तो ये जो बनाकर तैयार किया गया है वो गुजरात के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। गुजरात के अंदर जो है गांधीनगर शहर है, उसके अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर, याद रखिएगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है पहला 5 सितारा होटल बनकर तैयार किया गया है यहाँ पर। क्लियर। इमेज में देखिए आप, ये है वो 5 सितारा होटल जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। देखिए इसकी काबिलियत समझिए। देखिए इसका जो उद्घाटन है, सबसे पहले उद्घाटन याद रखिएगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्लियर। जो कि वर्चुअल किया गया था। वहीं इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ही, मतलब इसका रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया और ये लग्जरी होटल है जिसके अंदर, पूरे होटल के अंदर जो है 318 कमरे हैं। कितने, 318 कमरे इसके अंदर बनाए गए हैं। क्लियर। और ये 7400 वर्ग मीटर में जो है फैला हुआ है। कितना, 7400 वर्ग मीटर में जो है ये फैला हुआ है। क्लियर। अच्छा, बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें, क्योंकि गुजरात में, ये गुजरात के गांधीनगर शहर में बनाया गया, तो देखिए ये है गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप हमेशा रिवीजन कीजिए, और जो न्यूजीलैंड है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा ताकि आप भी ऐसे रिवीजन कर सके। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अभी राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप जो है निर्यात की गई थी। कहां से, गुजरात से। राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 पीएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। वहीं राज्य सरकार ने कुंभ से वापस आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य कर दिया था। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सामाराजी विश्व मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर अभी प्रतिबंध लगाया। वहीं राज्य में कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा करी गई और राज्य ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की भी अभी यहाँ पर घोषणा करी है। तो करंट से राज्य के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, बात गुजरात के मैप की करें तो देखिए ये है गुजरात में मैप। ये देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये गुजरात है। ठीक है। भाषा की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक तो गुजराती भाषा बोली जाती है, कुची बोली जाती है और सिंधी सिंधी भाषा भी यहीं पर ही बोली जाती है। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा 26 सीटें, विधानसभा में 182 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड यूज हो रहा है। तो अभी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये इजराइल देश बन गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इजराइल जो है, जो कि अपने यहाँ पर जो है बायो एनिटेक टीका, जो कि यहाँ पर कौन सा वैक्सीन लगाई जा रही है, बायो एनिटेक टीके की तीसरी डोज लगाने इसने शुरू कर दी है इजराइल देश ने। वहीं
इस तीसरी डोज को लगाने वाला ये पहला देश बन गया है। देखिए ये जो डोज है ये कमजोर प्रतिरक्षक प्रणाली वाले लोग, यानी कि जिनको हृदय की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जो कराते हैं या जिनका हुआ होता है, उन लोगों के लिए भी ये जो है आवश्यक है, वो भी इस वैक्सीन को जो है वहां पे लगा सकते हैं। किसको? बायोएनटेक को। और इसी के साथ तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है इजराइल। क्लियर? वहीं बात इजराइल की करें, इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? नफ्ताली बेनेट। कौन बनाए गए थे? नफ्ताली बेनेट। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा का नाम करें तो इजरायली नई शोकेल जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्लियर? याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान का केंद्र स्थापित होगा? तो ये कहां होगा? तो ये जो है बिहार के अंदर स्थापित होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? देखिए बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। क्या है बिहार की राजधानी? पटना है ना। तो पटना के अंदर ही ये जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित होगा। क्लियर? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। क्लियर? और इसके देखिए एक सर्वेक्षण हुआ था, सर्वेक्षण के द्वारा, जो कि सर्वेक्षण कब हुआ था? वो विशेषज्ञों की टीमों के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, जो कि 2018 और 19 में किया गया था। ठीक है, 19 में किया गया था। जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उस डेटा में ये पता चला कि यहाँ पर जो है 1455 डॉल्फिन देखी गई थी। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर अभी ये जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। क्लियर? और डॉल्फिन क्या होती है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है डॉल्फिन। याद रखिएगा, क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है डॉल्फिन। क्लियर? और ये जो होती है 5 फीट से 8 फीट तक जो है गहरे पानी में ये रहती है। इमेज में देखिए, काफी खूबसूरत और काफी अच्छी होती हैं ये देख सकते हैं आप, यही होते हैं डॉल्फिन। क्लियर है? तो ये 5 फीट से लेकर 8 फीट गहरे पानी में ये रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ये कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वो महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा देश का ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। बात महाराष्ट्र की करें तो देखिए ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हो हमेशा रिवीजन जरूर कीजिए। अभी ब्लैक फंगस के बाद राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। राज्य में निपा वायरस भी मिला था। अभी राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5 लाख सावधि जमा करने की भी घोषणा की है। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संभाजी गौरव राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी है। राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। राज्य में राष्ट्रीय के पहले ड्राइवन इन वैक्सीन जो है सेंटर का अनावरण किया गया है यहाँ पर। और वहीं राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए अभी 5,476 करोड़ रुपए के पैकेज की जो है यहाँ पर घोषणा करी थी। तो करण से महाराष्ट्र के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में कहा है? ये है मैप में महाराष्ट्र, ये आप इमेज में देख सकते हैं। मैप के अंदर यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक है, मराठी यहाँ पर ज्यादातर भाषा बोली जाती है। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है? मराठी यहाँ की प्रमुख भाषा है। क्लियर? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा 48 सीटें, वही विधानसभा में यहाँ पे 288 सीटें हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा, आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है ना? क्या होता है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? यह है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप महान होंगे तभी आप सक्सेस होंगे या तभी आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। यानी कि आप जिस चीज में भी महान बनना चाहते हैं, चाहे वो कुछ कोई भी फील्ड हो, उसके लिए आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी स्टार्ट करनी होगी, ताकि आप एक दिन महान जरूर बन सके। क्लियर? तो अगर आप महान बनना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो शुरुआत आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज ही से अपना एक लक्ष्य तैयार कर लीजिए, जो कि आपका लक्ष्य 3-4 साल का हो और उसे आप अचीव कर ले। क्लियर? यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की मिलती है, वो भी साथ मोटिवेशन की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का,
हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो ये अभी भारत ने किस देश में करी है? तो ये भूटान देश के अंदर की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है? तो भारत और भूटान, भारत ने जो है भूटान देश के अंदर भीम यूपीआई सेवाएं जो है शुरू करी है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा बात करें भूटान की, तो देखिए भूटान की जो राजधानी वो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू राजधानी है। लोटे सोरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और भूटानी नुगुलट्रम, क्या है? भूटानी नुगुलट्रम जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय मूल की शीर्षा बंदला हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की कौन सी महिला बन गई हैं? तो ये अभी कौन सी महिला बनी है? शीर्षा बंदला, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की, तो ये अभी दूसरी महिला बन गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? दूसरी महिला बनी है ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की। ठीक है, शीर्षा बंदला इनका नाम है, नाम आप इनका रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर? देखिए अभी जो है इन्होंने जो है रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गोलोकिटिक उड़ान में सवार ये हुई, जिसमें 6 चालक थे, जिसमें से एक ये भी थी। क्लियर है? वर्तमान में ये अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी है वर्जिन गोलोकिटिक। ठीक है, उसमें ये सरकारी मामलों में अनुसंधान कार्य की उपाध्यक्ष हैं। क्लियर? इमेज में देखिए, ये है शीर्षा बंदला और यही अभी दूसरी महिला बनी है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेस्ट इंडीज के विस्फोट बल्लेबाज हैं क्रिस गेल। इन्होंने हाल ही में टी20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये अभी जो है 14,000 रन बनाने वाले, कितने? ऑप्शन सी राइट आंसर है। 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, किसमें? टी20 फॉर्मेट में। क्लियर, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के विस्फोट बल्लेबाज हैं क्रिस गेल। क्लियर, और इन्हीं ने जो है अभी टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्लियर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 38 गेंदों में 67 रन की तूफानी पारी खेली है। बहुत ही बढ़िया, मतलब 38 गेंदों में 67 रन की जो है इन्होंने तूफानी पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम करा है। ठीक है, मार्च 2016 में, याद रखिएगा काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मार्च 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने नाबाद 100 रन बनाने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार 50 रन की संख्या पार की थी। क्लियर, इमेज में देखिए, ये है वेस्ट इंडीज के विस्फोट बल्लेबाज क्रिस गेल, हर कोई जानता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया है? तो ये किसने किया है? अभी तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही 50 वर्षों में पहली बार सेब जो है निर्यात किया गया है, किसको? भारत को, जो कि किया गया है। क्लियर, और 50 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्यात किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, और मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सहमति जताई थी इसमें, और तभी ये निर्यात किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटिश अरबपति हैं रिचर्ड ब्रेंसन, हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं? देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको समझाया था मैंने। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रिचर्ड ब्रेंसन है जो कि अरबपति है, और ये ब्रिटिश अरबपति है, और ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए हैं। क्लियर, इमेज में आप देख सकते हैं रिचर्ड ब्रेंसन। ठीक है, और इन्होंने ही भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मनप्रीत सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी मनप्रीत सिंह का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये एक गायक थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो मनप्रीत सिंह एक गायक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि पोलैंड में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? ये नगमा मलिक को किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। नगमा मलिक को जो है अगला राजदूत जो है नियुक्त करा गया, कहां पर? पोलैंड के अंदर। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये कहां करी है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है, और जितना भी आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हो उन पॉइंट्सों को भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी आपको जो है याद रहेगा। तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जीके फैक्ट्स की फैमिली जो है ज्यादा से बड़ी हो सके। और वीडियो को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक लोग सब्सक्राइब, जब तक ये नए नए लोगों पे नहीं जाएगी, क्लियर है, और लोग जो है आपके हमारे साथी जो है वो इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।